हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ करवा चौथ पूजा ब्लॉग। और करवा चौथ पूजा के दिन मेरी तबीयत हो चुका था ख़राब, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि फीवर, सर्दी, खांसी सब कुछ लग चुका था। मैं तो परेशान थी कैसे रेडी होना, क्या करना है। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने शादी का जोड़ा, कुछ ज्वेलरी वगैरह निकाल लिए थे पहनने के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपना सिंपल और ईजी मेकअप किया था क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था। जितना जल्दी हो सके मैंने उतना सिंपल और इजी लुक किया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस किसी तरह मेरे को लगता पूजा हो जाए, बस पूजा हो जाए। और यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी सारी कर ली थी और यहाँ पे करवा माता को विराजमान कर दिया। मैंने अच्छे से सारा तैयारी कर लिया था और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं धीरे धीरे और आराम आराम से थोड़ा पूजा कर रही थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो मेरे लिए बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या करें, पूजा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने यहाँ पे फूल वूल जितने भी हैं सब अच्छे से एक जगह करके उसके बाद भगवान जी को मैं चढ़ा रही थी आराम आराम से। और उसके बाद यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान वगैरह सारे यहाँ पे मैंने करवा माता को चढ़ा दिया है, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मैंने कैसा डेकोरेट किया, मैंने पूजा कैसा किया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। या फिर आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ गलती हुई है मेरे से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान को तिलक लगा रही थी अच्छे से। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूजा करने के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेके करूँ क्योंकि मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और आराम से पूजा करना तो और क्या ही मैं बोलूँ। इसके बाद मैं भगवान जी को दीप दिखा रही थी क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है दिया जलाना। और बहुत लोग के यहाँ पे सुनते हैं कि दिया नहीं जलाया जाता है, लेकिन मैं जब से पूजा कर रही हूँ तो मैं दिया जलाती ही हूँ। तो मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और शादी का जोड़ा, मैं फ़र्स्ट टाइम भी शादी का जोड़ा पहनी थी, सेकंड टाइम पे तो मैंने साड़ी ली थी और थर्ड टाइम पे भी, ये मेरा चौथा करवा चौथ है। तो इस टाइम पे मैंने शादी वाली साड़ी जो मेरे को ससुराल से मिलता है ना शादी की साड़ी, तो वही वाली मैं पहनी थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिसको बोलते हैं बनारसी साड़ी, वही मैं पहनी थी। माता करवा का आशीर्वाद लेके मैंने उनको सारा सब कुछ श्रृंगार वगैरह चढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे अक्षत फूल लेके हाथ में और कथा सुनने की तैयारी कर रही थी। और इस तरीके से मैंने संकल्प लिया और इस लेने के बाद मैं कथा स्टार्ट कर रही थी। और मैंने जल्दी जल्दी माता करवा का कथा पढ़ा और उसी टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी। लगता कब मैं पूजा जल्दी से करूं। और माता करवा का पूजा तो बिना कथा का संपन्न ही नहीं है जब तक आप करवा चौथ का व्रत कथा ना सुनो। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपने भगवान जी को सजाया था और मैं पूजा पाठ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से माता रानी को चढ़ाया, पूजा किया, मुझे जितना समझ में आया। और यहाँ पे मैं आरती कर रही थी। वैसे तो मैं करवा चौथ के दिन हमेशा शिव पार्वती का पूजा करती हूँ क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शिव पार्वती की ही पूजा होती है। तो मैं उनकी ही आरती गाती हूँ। स्पेशली मैं तो करवा माता की मुझे आरती वगैरह नहीं आती है, तो मैं उनकी ही पूजा करने के बाद मैं उनकी ही आरती करती हूँ, शंकर पार्वती जी की। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह सब कर लिया अच्छे से। पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे माता रानी को दिया दिखा रही थी और उसके बाद मैं इनको जल कर रही थी, जिसको हम लोग पंडार भी कहते हैं, वही कर रही थी। और करने के बाद मैंने अच्छे से दिया वगैरह सब दिखा लिया। और यहाँ पे मेरी पूजा लगभग कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि मैं बहुत पहले से ही तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी पूजा करने की। और यहाँ पे थोड़ा से आरती के बाद में चावल वगैरह, अक्षत वगैरह छीट रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपना पूजा कंप्लीट किया। और ये शादी का जो चढ़ता है ना सिन्होरा, हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है, सिन्होरा से मैं सिंदूर माता को चढ़ा रही थी। और बिना सुहागन वाले जो भी पूजा होते हैं ना, तो बिना सिन्होरा के नहीं होते। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो कि करवा फेरना होता है। कहते हैं कि माता पार्वती और माता करवा से हम अपना सुहाग लेते हैं, तो वही करवा फेरना सब बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा बोला जाता है कि करवा फेरना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं तो हमेशा करवा फेरती ही हूँ। मैं 2 ही करवा रखती हूँ, बहुत लोग 3 रखते हैं, तो मैं तो हमेशा जब से करती हूँ 2 ही रखती हूँ। एक में अर्घ देने के लिए और एक में जो भी अनाज हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, जो भी भर सकते हैं। और जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनका जो थोड़ा सा करवा आता है वो थोड़ा सा अलग टाइप से होता है क्योंकि उसमें मुँह निकला हुआ रहता है। और एक जो करवा भरते वो प्लेन करवा होता है। तो इस टाइप से 2।
और मैं मिट्टी के ही करवे का यूज़ करती हूँ जब से मैं पूजा कर रही हूँ। तो इस तरीके से माता रानी को मैं पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी। और पूजा करने के बाद मैंने क्षमा याचना वगैरह सब कुछ माता करवा से किया कि मुझसे जो भी गलती या फिर कमी हुई होगी तो भगवान अपने आप समझेंगे इस चीज़ को। और हम जो शादीशुदा लेडीज़ होते हैं या फिर जो मैरिड है, जो इंगेज भी हैं, वो लोग भी साल भर से इंतज़ार करती है करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ, तीज, यही सब तो त्यौहार होता है जिसमें हमें सजने संवरने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मैं प्रणाम करके माता रानी से क्षमा मांग रही थी और यही बोल रही थी कि हर कोई यही मतलब कहते हैं कि अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं। और वैसे भी सारी लेडीज़ इस दिन करवा चौथ के दिन बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि सब मतलब जितना हो सकता है रेड कलर का कपड़ा ही ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि इसमें बोला जाता है करवा चौथ में रेड ही पहनना चाहिए। तो कोई शादी का जोड़ा, कोई कुछ, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती हैं। सारा फ़ोटो वगैरह दिखता है आज के दिन। और यहाँ पे चाँद आ गया था तो मैं अपने पति की पूजा कर रही थी। चाँद देखने के बाद सबसे पहले मैंने चाँद की पूजा करने के बाद मैं अपने पति की पूजा कर रही थी। चाँद देखने के बाद छन्नी से मैं सीधा अपने पति को देख रही थी। तो मैं इस तरीके से हमेशा से ऐसे ही करते आ रही हूँ पूजा, तो फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक। और ये मेरे साथ ऐसा है कि मैं इस करवा चौथ पे अपने पति के साथ हूँ। इससे पहले मैं कभी भी करवा चौथ पे साथ रही ही नहीं हूँ। तब रहने के बाद भी ऐसा कुछ हो जाता था कि हम दोनों मतलब अलग हो जाते थे। इस टाइम पे मैं एकदम साथ में रह के पूजा कर पा रही हूँ, या इनको काम हो जाता था या फिर मेरे को काम हो जाता था। तो ये मेरा इनके साथ का पहला करवा चौथ है, क्योंकि 4 साल लगातार हो चुके हैं, बट पहली बार इनके साथ हूँ। तो मैं अपने पति की पूजा कर रही, और करने के बाद यहाँ पे कहते हैं ना कि तब चाँद के बाद पति की ही पूजा की जाती है। और बहुत लोग तो डायरेक्ट ऐसे छन्नी से देख के कर लेते हैं, बट नहीं, मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूजा करती हूँ अपने हस्बैंड की। और यही कामना रहती है सबकी कि माता करवा हर किसी की सुहाग की रक्षा करे। और बस इसी संकल्प से फिर कहते हैं कि चलो पूजा संपन्न हुआ। जब तक चाँद ना दिखे तब तक आपका पूजा कंप्लीट ही नहीं है। तो करवा चौथ में तो चाँद का है। और इस दिन आप जो भी पहनो या जो भी करो, पति का कॉम्प्लीमेंट देना या फिर पति से आशीर्वाद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पति के लिए खास। तो ये रहा सिनहोरा। मैं जब भी कोई पूजा करती हूँ सुहागन वाली, तो मेरे हस्बैंड हमेशा इसी सिंदूर से मेरी मांग को भरते हैं हमेशा। तो तीज हो गया या वट सावित्री हो गया या फिर करवा चौथ हो गया। तो करवा चौथ पे तो खैर नहीं भर पाते, क्योंकि रहे ही नहीं है साथ में। तो ये पहला करवा चौथ है, तो इसलिए इसमें भी तो जब भी होता है तो इस तरीके से मैं अपने आंचल में लेके प्रणाम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं कि सारे पत्नियों का यही है, बस करवा चौथ के दिन ही, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं भी हंस रही थी। तो यहाँ पे इसके बाद मैं पानी पी रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी वानी पिलाया। और इस तरीके से हमारी करवा चौथ की पूजा कंप्लीट हुई। तो हे गाइस, तो आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? प्लीज़ व्लॉग को देखिए, व्यूज़ जल्दी व्यूज़ बढ़ाइए, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरी मतलब करवा चौथ वाली व्लॉग कैसी लगी और मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरा पूजा करने का तरीका पसंद आया, नहीं आया, या फिर कुछ आपको लग रहा होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट ईयर से और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से मेरी करवा चौथ की पूजा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब बहुत अच्छे सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। और आज का दिन ही होता है, मौका मिलता है कि अपने पति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और इसी दिन तो होता है कि आप बहुत रात तक जगते हो, फिर फ़ोटो सेल्फ़ी वगैरह सब कुछ लेते हो, क्योंकि फेस्टिवल्स ही एक ऐसा मौका आता है कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को मतलब थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और फेस्टिवल का मतलब है खुशियाँ, त्यौहार का मतलब ही यही होता है। तो हे गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।